जय माता दी मित्रों। वट सावित्री व्रत आखिर कब है, इस पे बड़ी कन्फ्यूजन है। 16 मई को मनाए या 17 मई को मनाए, किस प्रकार से सरल तरीके से देश में बैठे विदेश में बैठे बरगद का पेड़ नहीं है तो किस प्रकार से पूजा विधि करनी चाहिए। और ख़ासकर शहरों में हम सब लोग रहते हैं, शहरों में बरगद का वट का वृक्ष कहीं कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं होता, तो ऐसे में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो ये वट सावित्री व्रत होता है पति की लंबी आयु के लिए और किया जाता है, साथ ही साथ प्यार प्रेम पति पत्नी के बीच में विश्वास को बढ़ाने के लिए ये व्रत किया जाता है। और ये इसी प्रकार से जैसे आपका करवा चौथ का व्रत होता है, निर्जला व्रत किया जाता है, इसमें बरगद के या वट के वृक्ष पे जाकर पूजा की जाती है। और इसके ऊपर जो अगर कथा के बारे में बात करें तो भविष्य पुराण के अंदर इसके बारे में जिक्र आता है कि सावित्री माँ ने किस प्रकार से सत्यवान यानी अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी और यम के मुख से बचाया था। इस प्रकार से वट सावित्री व्रत में कथा भी की जाती है सावित्री और सत्यवान की, और भगवान विष्णु भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। सबसे पहले हम जानते हैं मित्रों कि कब है वट सावित्री व्रत। बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए वट सावित्री व्रत पहला तो हमें अमावस्या देखनी पड़ेगी, तो जेठ अमावस्या कहीं ना कहीं 16 मई को सुबह 5:11 AM यानी सुबह 5:11 बजे शुरू हो रही है और अमावस्या 17 मई 2026 में सुबह 1:30 तक रहने वाली है। और उदया व्यापनी मत के अनुसार, क्योंकि ये पूरा का पूरा पूजा पाठ ये व्रत दिन में किया जाता है, तो 16 मई 2026 को वट सावित्री व्रत मनाना ठीक रहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, याद रखिएगा 16 मई सटीक दिन है। अब वट सावित्री व्रत का पूजा मुहूर्त क्या है, किस समय पे पूजा करनी चाहिए, इसके 2 मुहूर्त है मित्रों। पहला अगर देखा जाए तो सुबह 7:12 से लेकर और सुबह 8:24 तक भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रारंभ कर सकते हैं। या फिर अभिजीत मुहूर्त में भी आप वट सावित्री व्रत की कथा पूजा कर सकती हैं। वो है आपका दिन में 11:50 से लेकर 12:45 में दोपहर में ये अभिजीत मुहूर्त लगेगा, इसमें भी आप पूजा पाठ कर सकती हैं। आप किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और बहुत से लोग आप लोग मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7210124289 है। इस पे आप नाम डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ भेज कर मुझसे कुंडली और मंत्र की दीक्षा भी ले सकते हैं, मंत्र ले सकते हैं, जीवन को परेशानी को दूर करने के लिए उपाय ले सकते हैं। हल्का शुल्क 501 रुपये हमने रखा है, वो आपको टेलीफोनिक अगर आप कुंडली दिखाते हैं तो पे करना पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 16 मई के दिन आपको सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि के कार्य से निवृत्त हो जाना है सभी महिलाओं को। उसके बाद आपको मंदिर की सफाई करनी है। मंदिर में जो शिव जी हैं, जो भी आपके मूर्तियां हैं, उनको अच्छी तरह से स्वच्छ कर लें। स्वच्छ करने के बाद सफ़ेद वस्त्र या आप साफ वस्त्र, पीले लाल आप वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, या क्रीम कलर के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आटे की 14 पूड़ी आपको बना देनी है और आटे के कुछ गुलगुले आप बना लीजिएगा। एक तो 14 पूड़ी और गुलगुले आपने बना दिया। इसके बाद आपको करना है, बरगद के पेड़ पे जाना है। यदि अगर आपको किसी कारणवश विदेश में रहते हैं या फिर आप शहर में रहते हैं, बरगद का पेड़ ना मिले, तो आप बरगद के पेड़ की एक कोई फ़ोटो ले ले, विष्णु भगवान की एक फ़ोटो ले ले और लकड़ी की चौकी पे पीला वस्त्र बिछा के वहाँ पर बरगद देव की फ़ोटो स्थापित करें और कहीं ना कहीं विष्णु भगवान की फ़ोटो आपको स्थापित करनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दीपक जलाना है और दीपक जला दीजिएगा।
और धूप जला दीजिएगा। उसके बाद आपको बरगद देव को सिंदूर चढ़ाना है, मिठाई चढ़ानी है, अक्षत आप चढ़ा लीजिएगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो 5 प्रकार के फल आपको चढ़ाने हैं, पंचामृत आपको चढ़ाना है। इस तरह से आप चीज़ें चढ़ा लीजिएगा। और कहीं ना कहीं वट सावित्री व्रत के अंदर खरबूज चढ़ाया जाता है, सेब चढ़ाया जाता है, वो आप चढ़ा दीजिएगा। जो आपने 14 पूड़ियाँ बनाई हैं आटे की, वो आप बरगद देव को अर्पित कीजिएगा। और जो आटे के मीठे गुलगुले बनाए हैं वो भी आप चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद आपको इस व्रत के अंदर बांस का एक पंखा आता है, जो पंखा करते हैं, वो भी बरगद देव को चढ़ाया जाता है, उनको किया भी जाता है और चढ़ाया भी जाता है, ये चढ़ा दीजिएगा। अगर आपको मंत्र के बारे में बात करें, चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जाप आप कर सकते हैं महिलाएं। उसके बाद बरगद देव को आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद 5 या 7 परिक्रमा आपको करनी है। परिक्रमा लगाते समय मंत्र जरूर बोल ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बोलते हुए। और कच्चा सूत या कच्चा सूत ना मिले तो आप कलावा होता है ना, वो भी सूत होता है, ये कलावा, तो कलावा आप 5 या 7 बार परिक्रमा करते हुए बरगद पे लपेट सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप इस तरह से बरगद की पूजा या वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, वट सावित्री व्रत की आपको कथा भी करनी है, याद रखिएगा, कथा पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद आपका संपूर्ण हो जाता है वट सावित्री व्रत जो आपने किया है। और कहीं कहीं पर देश काल स्थिति के अनुसार गांव शहरों के अंदर शाम को वट वृक्ष की पूजा होती है, तो उस अनुसार जैसा आपके वहाँ मान्यता है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। वैसे हमने मुहूर्त आपको बता दिया है कि कब आपने पूजा शुरू करनी है। तो इस प्रकार से आप वट सावित्री व्रत का सिंपल तरीके से आप पूजा पाठ घर में भी कर सकते हैं और बरगद के पेड़ में जाके भी कर सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।